औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों, बात करेंगे आज हम मकई की पैदावार। मौसमी मकई में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कितनी आती है और कैसे आती है, कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए, किस तरह काश्त करनी चाहिए, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, पेस्ट का कंट्रोल। ओवरऑल हमने आज इस बात पे डिस्कस करना है कि मकई की अच्छी पैदावार लेने की तरतीब क्या है, तरकीब क्या है, क्या टिप्स हैं, क्या फार्मूले हैं। तो नाजरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपके साथ एक मकई के फील्ड में खड़ा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन भाई ये दिखाएं ज़रा उन्हें, जड़ी बूटियों का कंट्रोल। इसके ऊपर हमने गैंगवी करवाई है। गैंगवी 150 ml फी टैंकी के हिसाब से हमने इसमें डलवाई थी और आज गैंगवी को स्प्रे किए हुए 6वां-7वां दिन है और आप जड़ी बूटियों का कंट्रोल इसमें खुद से देख सकते हैं। ये अगर मेरे कैमरामैन भाई आपको दिखाएं। चलें जी, दूसरी चीज़, अब मकई ये वाली जो है इसे मौसमी मकई है, सीज़न 2025 है। तो इसमें हम आपके साथ मकई की अच्छी पैदावार लेने की जो तरकीब है, जो पिछले कुछ अरसे से हम जिसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना लाजमी समझूंगा, ताकि अगर मेरी किसी एक बात की वजह से आपकी 5 मन पैदावार भी बढ़ जाती है तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का हक अदा हो गया। सबसे पहले जुलाई लास्ट, अगस्त शुरू और दरमियान में जो मकई काश्त की जाती है, इस मकई की पैदावार वैसे ही ओवरऑल अच्छी रहती है, क्योंकि ये जब जाके इसकी पॉलिनेशन का अमल होना है उस वक्त टेम्परेचर बड़ा आइडियल सा होता है। ठीक है जी, अब मकई की काश्त में हम P40 40 81 48 80 इस तरह का बीज, कोई भी अच्छा सा बीज हम इसमें काश्त कर सकते हैं। मौसमी मकई है, मौसमी मकई होने की वजह से इसमें हम जो बीज भी काश्त करेंगे वो बेहतर निकल आता है। 60 70 80 85 मन निकल आता है। थोड़ी सी अगर कोशिश की जाए तो 100 मन को हम क्रॉस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो कैमरामैन भाई थोड़ा सा ध्यान कैमरे में दे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है। अच्छा जी, ये चलो इसका कंट्रोल तो बाद में होना था, मैं समझाने के लिए आपको ये दिखाता हूँ। 2-3 टिप्स हैं। सबसे पहले मकई का जो हमने चोपा लगाना है वो हमने बेड के ऊपर वाली साइड पे लगाना है, और उसके बाद जो हमने पानी लगाना है वो यहाँ पर आना चाहिए। मतलब मकई का पौधा जो है उसकी जड़ जो है उसे वतर पहुंचना चाहिए, पानी नहीं टच होना चाहिए। अगर पानी टच होगा तो इसकी ये जो पत्ते हैं ये ख़राब हो जाते हैं और ये सारा इसका जो अमल होता है ग़िज़ाई तालीफ का, वो सारा मुतासर होता है। दूसरी चीज़, मकई से फासला जो है तकरीबन 8 इंच होना चाहिए। ये देखिए, ये ज़रा करीब करके दिखाएं, 8 इंच। ठीक है जी, 8 इंच रखेंगे तो इस सीज़न की जो हम मकई काश्त कर रहे हैं उसमें 32 से 33 हज़ार पौधे हमारे जो हैं वो 1 एकड़ में आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जब ये पौधा इस तरह की सूरत हाल में आ जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 पत्तों की स्टेज पे है, तो अब इसमें एक दफ़ा दानेदार डाल दी जाए। फिर जब ये मकई यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पर आकर एक दफ़ा इसमें दानेदार बनाकर डाल दी जाए। बनाकर डाल दें या बनी बनाई लेकर डाल लें, बात एक ही है, मकसद एक है कि हमने इसकी कुंपल के अंदर जो सूंडी और कीड़ी होती है हमने उसे ख़त्म करना है टाइमली। ठीक है जी, ये हैं 2-3 ज़रूरी चीज़ें। इसके बाद पैदावार को बढ़ाने और कम करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें। गैंगवी करवा दी है हमने, अब ये इंतज़ार नहीं किया कि और जड़ी बूटियाँ निकल आएँ। और इसमें यार जो हमने गैंगवी का स्प्रे करवाना है उसमें अट्राजीन है जो उगी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म करती है और नई जड़ी बूटियों को उगने नहीं देती। लिहाजा जैसे ही इतनी जड़ी बूटियाँ हुई हैं तो हमने इसमें स्प्रे करवा दिया, ये गंद सारा ख़त्म हो गया, जड़ी बूटियों का सफाया हो गया है। इससे आगे जड़ी बूटियाँ इंशाल्लाह उगेंगी ही नहीं, क्योंकि गैंगवी हो गई है। दूसरी चीज़, इसकी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को हमने बेहतर करना है। फर्टिलाइज़र में हमने इसमें कम अज़ कम 1.5 बैग DAP, 3 बैग यूरिया, 4 किलो सल्फ़र, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 12.5 किलो SOP या 10 लीटर पोटाश, ये हमने ज़रूर इसमें करनी।
देनी है। ये फर्टिलाइज़र है, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसे देना है। जैसा कि इसमें बारिशी मौसम है, सीज़न जो है मानसून का है, ज़्यादा बारिश होती है, पानी थोड़ी देर ज़मीन में खड़ा रहता है या वतर ही रहता है, खुश्क नहीं होती ज़मीन, तो फिर हमने एक काम और करना है, इसमें हमने जिंक भी डालनी है। ये अगर चीज़ें हम इसके ऊपर करें तो हमारी मकई की पैदावार 100 मन के करीब आ सकती है। दो चीज़ें और देखने वाली हैं वो ये हैं कि जब मकई 5 से 7 पत्तों की हालत में हो तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने गैंगवी करनी है तो उससे पहले कर ले या उसके बाद कर ले। 5 से 7 पत्तों की स्टेज पे मकई के ऊपर किसी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। 9 से 12 पत्तों के दरमियान भी मकई के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। 5 से 7 पत्तों की स्टेज पे मकई का पौधा ये फैसला करता है कि मैंने छली किस साइज की उठानी है, कितनी लंबी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी, ये एक सिस्टम है। 9 से 12 के दरमियान ये डिसाइड करता है कि ये जो छली मैंने उठानी है, तो ये जो छली होगी उसके ऊपर मैंने लाइनें कितनी बनानी है। ये 2 स्टेजें आपने छोड़ देनी है। इसके ऊपर आपने जड़ी बूटी मार या सूंडी और कीड़ी वाला कोई स्प्रे नहीं करना ताकि इसके ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, बल्कि अगर कोशिश हो सके तो मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड वगैरह या इस तरह की जो भी आपने फर्टिलाइज़र देनी है वो सारी फर्टिलाइज़र आप इससे पहले दे दें ताकि इस मकई के पौधे को ये फैसला करने में बड़ी आसानी रहे कि मैंने कितनी लाइनें बनानी है छली में और छली कितनी बड़ी उठानी है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मकई की अच्छी पैदावार लेना हमारे इलाके में कोई अजीब बात, कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। मकई की पैदावार थोड़ी सी मेहनत की जाए, तरतीब के साथ फर्टिलाइज़र डाला जाए तो मकई की पैदावार बड़ी अच्छी जाती है। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में मैं आपको फिर समझा दूं, 1.5 बैग DAP, कम अज़ कम 3 बैग यूरिया, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 4 किलो सल्फ़र, 5 किलो या 6 लीटर जिंक, 12.5 किलो या 10 लीटर पोटाश, और इसके अलावा अगर कोई इसके ऊपर मसला मसाइल आ जाए तो वो इसके अलावा होगा। ह्यूमिक एसिड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारी फसल के लिए बहुत इंतहाई मुफीद होता है। ज़मीन को जो है वो नरम करता है, इसके pH लेवल को नॉर्मल करता है, जिसकी वजह से जो है ज़मीन में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अनासर हमारे पौधे की जड़ को मिल जाते हैं आसानी से, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पौधे की हेल्थ अच्छी रहती है और पैदावार ज़्यादा अच्छी आती है। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मकई को पहली स्टेज के ऊपर शूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए बाइफेंथ्रीन और एमामेक्टिन, दूसरा स्प्रे उससे 10 दिन के बाद सुडाओ का करवा दें, उसके 5, 7, 10 दिन के बाद दानेदार बनवा के डाल दें, इसमें बनी बनाई डाल दें या बना के डाल दें। सफारी है वेलकान के पास, ट्रांसपोर्टर है, क्लोरेंट्रा, नीली फ्लोर, थायामोथॉक्सिन, ये सारे मार्केट में दानेदार हैं, इनमें से कोई डाल दें या अपनी बना के डाल दें। फिर जब मकई ये 3, 3.5 फुट पे आ जाए तो एक दफ़ा फिर जो है वो आप लोग इसमें दानेदार डाल दें और इसके रंग रूप को देखते रहें, पेस्ट को चेक करें। अगर आप लोगों को समझ ना आए मेरे साथ रब्ता करें, इसकी वीडियो बना के मुझे भेजें, इंशाल्लाह अज़ीज़ जो मेरे इल्म में हुआ आपके लिए वो रहने भाई मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं। दोबारा मैं आपके साथ गैंगवी का रिज़ल्ट शेयर करना चाहूँगा। पहले भाई आप ज़रा थोड़ा सा ऐसे चल के जाए, मुझे दिखाएं बल्कि कैमरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गैंगवी का रिज़ल्ट और मज़ा आता है जब हम इस तरह का गैंगवी का रिज़ल्ट चेक करते हैं। जड़ी बूटियों का मुकम्मल खात्मा, ये देखिए मज़ा आ रहा है जी। और इसके ऊपर जो स्प्रे करवाई थी वो करवाई थी बाइफेंथ्रीन और एमामेक्टिन। 50 ml फी टैंकी बाइफेंथ्रीन, 50 ml फी टैंकी जो है वो इसमें हमने एमामेक्टिन और बाइफेंथ्रीन डाली है। तो इसका रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं, कीड़ी, सुंडी और जड़ी बूटियाँ माशाल्लाह से सारी कंट्रोल में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।